Hello everyone, welcome to the wonderful world of English language. Guys, today we will discuss here some typical and tricky sentences which will definitely brush your English language and this will definitely increase your spoken skills also. So without further ado, let's get started with the first sentence. Our first sentence is जब भी देखो तुम फोन चलाते रहते हो। सेकंड सेंटेंस जब भी देखो तुम टेलीविज़न देखते रहते हो। अनदर सेंटेंस जब भी देखो वह क्रिकेट खेलता ही रहता है। जब भी देखो तुम खाना ही खाते रहते हो। जब भी देखो वह पढ़ती ही रहती है। जब भी देखो वह अखबार ही पढ़ता रहता है। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? लेट्स व्यू द फार्मूला। जब भी देखो इसकी इंग्लिश हम क्या यूज़ करेंगे? वेन एवर इट इज़ सीन एंड आफ्टर दैट वी विल पुट हेयर सब्जेक्ट देन कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड एट लास्ट वी विल पुट हेयर आर ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे करते हैं। जब भी देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग सेल फोन। जब भी देखो वेन एवर इट इज़ सीन तुम फ़ोन चलाते रहते हो। यू की इंग्लिश, तुम की इंग्लिश यू, और उसके बाद कीप देखिए, कीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता तो हम कीप के साथ एस या ई एस लगाते, बट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल नाउन हो, जैसे आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन, तो उसके बाद हम कीप के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो इसमें यू लगा हुआ है, इसके साथ कीप लगेगा और आफ्टर दैट यू विल पुट हेयर यूजिंग सेल फोन। तो सेंटेंस क्या बना? वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग सेल फोन। नेक्स्ट सेंटेंस जब भी देखो तुम टेलीविज़न ही देखते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन, जो कि हमारा फार्मूले का एक ये सेंटेंस पैटर्न है। जब भी देखो वेन एवर इट इज़ सीन, और तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद कीप वॉचिंग, देखते रहते हो। क्या देखते रहते हो? टेलीविज़न। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप वॉचिंग टेलीविज़न। नेक्स्ट सेंटेंस जब भी देखो वह क्रिकेट ही खेलता रहता है। इसको देखिए, वेन एवर इट इज़ सीन, जब भी देखो ही। अब इसमें क्या आ गया? ही क्या है? यह है सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन। इसमें क्या करेंगे हम? कीप के साथ एस लगाएंगे। ही कीप्स, क्या करता रहता है? वो खेलता रहता है। ही कीप्स प्लेइंग, और क्या खेलता रहता है? क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बन गया? वेन एवर इट इज़ सीन ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस जब भी देखो तुम खाना ही खाते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप ईटिंग। कीप ईटिंग मीन्स खाते रहते हो। क्या खाते रहते हो? फूड। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस जब भी देखो वह पढ़ती ही रहती है। वेन एवर इट इज़ सीन, जब भी देखो वेन एवर इट इज़ सीन शी। अब शी क्या है? शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसलिए हम क्या लगाएंगे? कीप्स लगाएंगे। वेन एवर इट इज़ सीन शी कीप्स, क्या करती रहती है? वो पढ़ती रहती है। शी कीप्स स्टडिंग, स्टडी के साथ ing। नेक्स्ट सेंटेंस जब भी देखो वह अखबार ही पढ़ता रहता है। वेन एवर इट इज़ सीन ही कीप्स रीडिंग न्यूज़पेपर। जब भी देखो तुम पैसे ही मांगते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन, जब भी देखो यू, तुम मांगते रहते हो। मांगने की इंग्लिश क्या है? आस्क फॉर, और रूल है हमारा यू के बाद आस्क के साथ ing। यू कीप आस्किंग फॉर मनी। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि हमारा लास्ट सेंटेंस है, जब भी देखो वह रोता ही रहता है।
Whenever it is seen, he keeps crying. Whenever it is seen, he keeps crying. अब दूसरा फार्मूला लेते हैं, जैसे कि आई लाइक द वे। आई लाइक द वे मीन्स मुझे आपका वो तरीका पसंद है, मुझे आप उस तरीके से ज़्यादा अच्छे लगते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से तुम इंग्लिश पढ़ाते हो मुझे अच्छे लगते हो। मुझे अच्छे लगते हो को क्या बोलेंगे? आई लाइक द वे। कौन सा वे मुझे अच्छा लगता है? जिस तरह से तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। यू टीच इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा बड़ा आसानी से बन गया, आई लाइक द वे यू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जिस तरह से तुम मुस्कुराते हो मुझे अच्छे लगते हो। मुझे अच्छे लगते हो, आई लाइक द वे। कैसे अच्छे लगते हो? जिस तरह से तुम मुस्कुराते हो, यू स्माइल। तो सेंटेंस हो गया, आई लाइक द वे यू स्माइल। आई लाइक द वे यू स्माइल। जिस तरह से वह नाचती है उसे अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगता है, ही लाइक्स द वे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ही शी इट इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसे अच्छा लगता है, ही लाइक्स द वे। जिस तरह से वो नाचती है, शी डांसेस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही लाइक्स द वे शी डांसेस। जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक द वे यू टॉक टू मी। आई लाइक द वे, मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? यू टॉक टू मी, जैसे तुम मुझसे बात करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, जिस तरह से तुम चलते हो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक द वे। क्या अच्छा लगता है? यू वॉक, जब तुम चलते हो। तो सेंटेंस बन गया, आई लाइक द वे यू वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस, जिस तरह से वो बोलता था मुझे अच्छा लगता था। अब देखिए गाइस, इसमें दो सेंटेंस जो दिखाए गए हैं वो दोनों ही आपके पास्ट टेंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग जब आप ट्रांसलेट करते हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो मुझे अच्छा लगता था, आई लाइक द वे, लाइक का लाइक्ड सेकंड फॉर्म लगानी है, आई लाइक द वे। कैसे, क्या अच्छा लगता था? जिस तरह से वो बोलता था, ही स्पोक, बोलता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। तो सेंटेंस बनेगा, आई लाइक द वे ही स्पोक। और नेक्स्ट सेंटेंस है, जिस तरह से आप इंग्लिश बोलते हो मुझे अच्छे लगते हो। मुझे अच्छे लगते हो, आई लाइक द वे। कैसे अच्छे लगते हो? जिस तरह से तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस बन गया, आई लाइक द वे यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट रूल है, तुम्हें क्या। तुम्हें क्या की इंग्लिश होगी व्हाट टू यू। उसे क्या, व्हाट टू हिम। लड़की है तो व्हाट टू हर। जैसे तुम्हें क्या मैं चाहे कुछ भी खाऊं। मैं चाहे कुछ भी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वॉट एवर। तुम्हें क्या मैं चाहे कुछ भी खाऊं, व्हाट टू यू वॉट एवर आई ईट। तुम्हें क्या, व्हाट टू यू मैं चाहे कुछ भी खाऊं, व्हाट एवर आई ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या मैं कहीं भी जाऊं। तुम्हें क्या, व्हाट टू यू मैं कहीं पर भी जाऊं, वेयर एवर। तुम्हें क्या, व्हाट टू यू वेयर एवर आई गो। तुम्हें क्या मैं कहीं पर भी जाऊं, व्हाट टू यू वेयर एवर आई गो। इसको बोलते हैं वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर आई गो, मैं कहीं पर भी जाऊं। तो ऐसे ही सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो आप। तुम्हें क्या वो कहीं पर भी जाए, व्हाट टू यू वेयर एवर शी गोज। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या मैं कभी भी आऊँ, कभी भी, व्हाट टू यू व्हेन एवर आई कम।
तुम्हें क्या, मैं कभी भी आऊँ, व्हाट टू यू, वेन एवर आई कम। तुम्हें क्या, वो कभी भी आए, व्हाट टू यू, वेन एवर शी कम्स। तुम्हें क्या, अगर कोई लड़का है तो वेन एवर ही कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या, मैं कुछ भी बोल लूँ। तुम्हें क्या, व्हाट टू यू, मैं कुछ भी बोल लूँ, मैं कुछ भी का मतलब व्हाट एवर, मैं कुछ भी बोल लूँ, आई स्पीक। व्हाट टू यू, व्हाट एवर आई स्पीक। तुम्हें क्या, वो कुछ भी बोले, व्हाट टू यू, व्हाट एवर ही स्पीक्स। तुम्हें क्या, वो कुछ भी बोले, अगर कोई लड़की है तो व्हाट टू यू, व्हाट एवर शी स्पीक्स। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या, मैं जिस किसी से चाहे मिलूं, जिस किसी से, whom so ever। तो तुम्हें क्या, व्हाट टू यू, मैं जिस किसी से चाहूँ मिलूं, whom so ever I meet। तुम्हें क्या, वो जिस किसी से चाहे मिले, व्हाट टू यू, whom so ever she meets। अगर कोई लड़का है तो व्हाट टू यू, whom so ever he meets। तुम्हें क्या, मैं जिस किसी से भी चाहूँ मिलूँ, तो व्हाट टू यू, whom so ever I meet। ऐसे ही सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हुए आगे चलते हैं। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं कि तुम्हें क्या, मैं कहीं पर भी रहूं, कहीं पर भी, वेर एवर। तो तुम्हें क्या, मैं कहीं पर भी रहूं, व्हाट टू यू, वेर एवर आई लिव। तुम्हें क्या, वो कहीं पर भी रहे। तुम्हें क्या, व्हाट टू हर, व्हाट टू यू, वेर एवर ही लिव्स। ये नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि तुम्हें क्या, वो कुछ भी खाए, व्हाट टू यू, व्हाट एवर ही ईट्स। ऐसे ही व्हाट टू, तुम्हें क्या या उसे क्या, मैं कुछ भी पढ़ूँ, व्हाट टू हर। अगर कोई लड़का है तो व्हाट टू हिम, मैं कुछ भी पढ़ूँ, व्हाट एवर आई रीड। अब लड़का है ये तो व्हाट टू हिम, व्हाट एवर आई रीड। और उसे क्या, कोई लड़की है तो उसे क्या, मैं कुछ भी पढ़ूँ, व्हाट टू हर, व्हाट एवर आई रीड। आइए देखते हैं नया सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यह मेज़ पुरानी हो रही है। सेंटेंस कैसे होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी हो सकती है। आफ्टर दैट गेटिंग, गेट्स, गॉट, और उसके बाद एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, यह मेज़ पुरानी हो रही है। दिस टेबल इज गेटिंग ओल्ड। यह मेज़ पुरानी हो गई है। दिस टेबल हैज़ गॉट ओल्ड। आज ठंड हो रही है। इट इज़ गेटिंग कोल्ड टुडे। आज ठंड नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट गेटिंग कोल्ड टुडे। आज ठंड हो गई है। इट हैज़ गॉट कोल्ड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क। अंधेरा नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट गेटिंग डार्क। क्या अंधेरा हो रहा है? इज इट गेटिंग डार्क? क्या अंधेरा नहीं हो रहा है? इज इट नॉट गेटिंग डार्क? नेक्स्ट, मैं नर्वस हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग नर्वस। मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग नर्वस। मैं नर्वस हो गया हूँ। आई हैव गॉट नर्वस। क्या मैं नर्वस हो रहा हूँ? एम आई गेटिंग नर्वस? क्या मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ? एम आई नॉट गेटिंग नर्वस? मैं हैरान हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग शॉक्ड। मैं हैरान नहीं हो रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग शॉक्ड। क्या मैं हैरान हो रहा हूँ? एम आई गेटिंग शॉक्ड? क्या मैं हैरान नहीं हो रहा हूँ? एम आई नॉट गेटिंग
shocked. वह कमजोर हो रहा है. He is getting weak. पानी गर्म हो रहा है. The water is getting hot. पानी ठंडा हो रहा है. The water is getting cold. वह मोटी हो रही है. She is getting fat. वह मोटी नहीं हो रही है. She is not getting fat. चाय ठंडी हो रही है. The tea is getting cold. चाय ठंडी हो गई है. The tea has got cold. क्या चाय ठंडी हो रही है? Is the tea getting cold? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे हम सेंटेंस बदल रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, यह करना मेरी मजबूरी थी. इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस देखोगे जिसमें हमारा जो मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसमें मिलेगा कि ये मजबूरी थी. उसकी इंग्लिश होती है इट वॉज माई कंपल्सन. फॉर एग्ज़ाम्पल, यह करना मेरी मजबूरी थी. इट वॉज माई कंपल्सन टू डू दिस. तो आपने अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो लगाना है इट वॉज माई कंपल्सन और उसके बाद आपने सेंटेंस ऐड कर देना है. नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि कोई सुबह जल्दी उठता है और वो अपने मन से नहीं उठता है बल्कि उसकी कुछ मजबूरी होती है. तो उसके लिए सेंटेंस है सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है. इट इज़ माई कंपल्सन टू वेक अप अर्ली. खाना बनाना उसकी मजबूरी है, मतलब वो खाना बनाना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है, खाना उसे बनाना पड़ता है. तो इट इज़ हिज कंपल्सन टू कुक और इट इज़ हिज कंपल्सन टू कुक द फूड. आप जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को डांटते हैं और तब बच्चों को पढ़ना पड़ता है. इट मीन्स वो पढ़ना नहीं चाहता, तब वो बोलता है कि पढ़ना उसकी मजबूरी है. तो इट इज़ हर कंपल्सन टू स्टडी. अगर लड़की है तो इट इज़ हर कंपल्सन टू स्टडी और लड़का है तो इट इज़ हिज कंपल्सन टू स्टडी. देर रात तक काम करना उनकी मजबूरी है. इट इज़ देयर कंपल्सन टू वर्क लेट नाइट. लेट नाइट को बोलते हैं देर रात तक. वह जॉब छोड़ना उसकी मजबूरी थी, मतलब कोई जॉब थी, कोई नौकरी थी जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस जॉब को छोड़ना उसकी मजबूरी बन गई. तब इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज हिज कंपल्सन टू लीव द जॉब. टू लीव द जॉब, जॉब को छोड़ना उसकी मजबूरी थी. कई स्कूलों में आप जाते हो तो वहाँ देखते हो कि टीचर्स को भी अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है और साथ के साथ स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है. तब हम बोलेंगे कि अंग्रेज़ी में बोलना तुम्हारी मजबूरी है. इट इज़ योर कंपल्सन टू स्पीक इन इंग्लिश. और जो लास्ट का सेंटेंस है आज का हमारा वो है यहाँ आना मेरी मजबूरी है. तो इट इज़ माई कंपल्सन टू कम हेयर. यहाँ आना मेरी मजबूरी है. इट इज़ माई कंपल्सन टू कम हेयर.